नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस अवश्य कीजिए। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022। अध्यापक लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, सामान्य और विशेष शिक्षक हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना जो लागू उस पर टिक करें, यानी जो आप पर लागू होती है उन पर टिक करें। दस्तावेज सत्यापन का जिला, आपका किस जिले में दस्तावेज सत्यापन हो रहा है वह जिला भरना है। अभ्यर्थी के रोल नंबर, आपके जो रोल नंबर हैं मुख्य परीक्षा के वह रोल नंबर डालने हैं, ना कि पात्रता के। पद अध्यापक लेवल प्रथम, सामान्य या विशेष शिक्षा। अध्यापक लेवल द्वितीय, विषय यानी आप किस विषय से हैं, सामान्य शिक्षा या विशेष शिक्षा। फिर विशेष शिक्षा से होने पर SIVI MR कौन सी श्रेणी में जो भी लागू हो उस पर टिक करें, आपको टिक करना है। क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी आधार क्रमांक, आपको यहाँ पे आपके आधार क्रमांक लिखने हैं। आवेदन क्रमांक, यहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक लिखने हैं। अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम लिखना है यहाँ पे। माता का नाम, आपकी माता का नाम लिखना है। जन्म तिथि, आपकी यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी है, जो कि पूरी जन्म तिथि होनी चाहिए। और इसमें वर्ग, श्रेणी यानी अनारक्षित, OBC, EWS, MBC, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो भी आपकी श्रेणी है वह। दिव्यांग, जो कि विशेष श्रेणी में टिक करें। लिंग, आपका लिंग मेल फीमेल। जमा आवेदन शुल्क की राशि, यानी आपकी जो आवेदन शुल्क की कितनी राशि जमा की गई थी। इसमें आपको टैक्स को नहीं जोड़ना है, जो GST लगता है उसको नहीं जोड़ना है, जो आवेदन शुल्क था वही लिखना है। दस्तावेज प्रमाण पत्र, यानी आपके जो भी दस्तावेज प्रमाण पत्र हैं यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन की प्रति, आपको एक ऑनलाइन आवेदन की प्रति यहाँ पे लिखनी है, डालनी है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार। संलग्न संख्या, यानी कौन से नंबर पर है। संलग्न स्वप्रमाणित, हाँ नहीं, यानी आपके पास है या नहीं। और यहाँ पे जो कौन सी नंबर पर है क्रम वाइज लगानी है। मूल दस्तावेज से मिलान सही पाया गया, यह लिखना है। सत्यापन दल के उपयोगार्थ, यदि नहीं तो मूल दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के अंतर होने तथा इनका विवरण और लघु हस्ताक्षर। विस्तृत आवेदन की प्रति, जो आपका आवेदन है उसकी पूरी प्रति। आधार कार्ड की प्रति, आपको एक आधार कार्ड की प्रति लगानी है। आधार कार्ड की प्रति। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, यानी जो आपकी माध्यमिक परीक्षा है 10वीं की मार्कशीट लगानी है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं की लगानी है। उच्च माध्यमिक परीक्षा में, यानी जो आपकी उच्च माध्यमिक में पूर्णांक कितने थे, प्राप्तांक कितने थे और प्रतिशत आपके कितने प्रतिशत हैं वह भी इसमें डालना है। फिर है आपके स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टरों के अंक तालिका तथा उपाधि प्रति, यानी जो समस्त की है। अगर आपके फाइनल में सभी की डिटेल आ जाएगी तो वहाँ पे इसमें प्रति लगानी है। अगर आपने आवेदन करते समय L1 से हैं या L2 से हैं तो आपने आवेदन करते समय डाला है L1 से हैं तो भी यहाँ पे बतानी है। स्नातक समकक्ष परीक्षा में पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत कितने प्रतिशत बन रहे हैं आपके, यह भी यहाँ पे डालना है आपको। फिर आपके स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय, यानी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट होता है आपके 3 सब्जेक्ट स्नातक में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टरों की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, जो आपकी स्नातकोत्तर UG और PG होती है उसकी अंक तालिका, फिर उसमें कितने नंबर आ रहे हैं आपके वह पूर्णांक प्राप्तांक डालने हैं। फिर आपके अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DED और BEd, यानी सामान्य शिक्षा के लिए आपके पास DED और BLEd क्या है आपके पास, उसकी प्रति लगानी है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 और 22 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। अगर आप 21 का लगाना चाहते हैं, आवेदन के समय 21 का प्रमाण पत्र लगाए तो 21 का दीजिए मुख्य परीक्षा में। अगर आपने 22 का आवेदन प्रमाण पत्र दिया था तो 22 का दीजिए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों स्तर में, यानी आपने दोनों स्तर से दी थी आवेदन की तो यहाँ पे दोनों की प्रति लगाइए आप। हो ये क्या आएगी कि इसमें दोनों में लगाना है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम द्वितीय के या द्वितीय के प्राप्तांक प्रतिशत, यानी कितने प्राप्तांक आए और कितने प्रतिशत हुए। लेवल द्वितीय के विषय भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DED BEd में प्रवेश तिथि, यानी जो आपकी प्रवेश तिथि है वह भी लगानी है और प्रवेश तिथि की आपको एक प्रति भी लेके आनी है, जो आपको कॉलेज से संपर्क करना होगा अगर आप नहीं लेके आए हैं तो। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए DED, विशेष शिक्षा से MRHIVI आपने क्या कर रखा है लेवल फर्स्ट के लिए तो यहाँ पे लगाइए। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए DED, विशेष शिक्षा MRHIVI के में प्रवेश तिथि, यानी आपकी अगर विशेष शिक्षा है तो आपको यहाँ से प्रवेश तिथि लगानी है। अगर आप सामान्य शिक्षा से हैं तो आपको यहाँ पे अपनी प्रवेश तिथि लगानी है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पद के लिए DED BEd और BEd MAd, यानी जो भी आपने द्वितीय के लिए सामान्य शिक्षा के लिए DED कर रखा है BEd कर रखा है यह आपको यहाँ पे लगानी है। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पद के लिए DED BEd और BEd MAd में प्रवेश तिथि, जो भी आपकी प्रवेश तिथि है वह यहाँ पे प्रवेश तिथि आपको नोट करनी है, यहाँ पे डालनी है। अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद के लिए BEd विशेष शिक्षा MRHIVI आपको यहाँ पे डालनी है। अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद के लिए BEd विशेष शिक्षा MA MRHIVI की प्रवेश तिथि आपको यहाँ पर डालनी है।
और या फिर विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से पंजीकरण प्रमाण पत्र, जो आपका आरसीआई का सर्टिफिकेट होते हैं उस पर आपके सीआरआर नंबर होते हैं, वह आपको यहाँ पे उसकी एक प्रति लगानी है। अगर किसी का डिजिटल है तो आप डिजिटल प्रिंट निकाला लीजिए। पहले ऑफलाइन भी आता था, अभी हाल ही में पता नहीं ऑफलाइन आता है कि नहीं आता है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, जो आपका मूल निवास है उसकी प्रमाणित। अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवास होने का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तभी आपके पास लागू होगा, यानी आप टीएसपी से हैं तभी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो आपको यह सर्टिफिकेट लगाना है, यानी ईडब्ल्यूएस लगाना है। जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया आदिम, यानी इन्हीं के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अन्य किसी जाति को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वेद अवधि का प्रमाण पत्र, यानी जो आपका 6 महीना वैलिडिटी होती है, तो आप पहले बाद में बनवा लीजिए और पहले का भी होगा आपके पास। फिर आपके पास आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर क्रमिक विभाग की परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र। अगर आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र है, यानी जो आवेदन की तिथि थी जनवरी 2022, 19 जनवरी थी शायद, उसके बाद का अगर है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। उसके पहले का है तो कोई समस्या नहीं है। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों से इस आशय की स्वघोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। यह आपको स्वघोषित देनी पड़ेगी। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वघोषणा, पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति से लिंक दस्तावेज, यह आपको देना होगा। विवाह विच्छेद, परित्यक्ता, तलाकशुदा के लिए आपको यह करना होगा। अगर आपके पास जो भी लागू होता है वहाँ पे कीजिए और नहीं लागू होता है वहाँ पे नहीं लिख दीजिए। संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र, आपको संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र भी देना होगा। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्वघोषणा पत्र। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यह भी भूतपूर्व के लिए है। उत्कर्ष खिलाड़ी होने पर नियम अनुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र। दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांग नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र, यानी 40% होगा आपका विकलांगता का सर्टिफिकेट, तभी आपको छूट दी जाएगी, अन्यथा आपको छूट नहीं दी जाएगी। आपराधिक प्रकरण न होने पर स्व घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर एफआईआर मान्य न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति देनी होगी। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। और 41 पर है, जिसे आप सभी कंफ्यूज थे। आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, यानी आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्व घोषणा पत्र। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो सीसी है आपका वह भी देना होगा। लेकिन इस बार बोर्ड ने यह नहीं किया है कि अगर आप 2.5 लाख से कम आय भरते हैं तो आप एक पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं। इस बार इसमें ये नहीं दिया है, यह बोर्ड ने बहुत गलत किया है कि पोस्ट ऑर्डर का सिस्टम देना चाहिएगा। किसी ने 2.5 लाख से कम आय भर दी हो तो वह आवेदन शुल्क देना चाहिए तो, लेकिन फिर भी आप 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बना लीजिए। इसमें कोई जरूर नहीं है कि आवेदन के समय का होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसे आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। फिर आप अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम और पता लिखना है, स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर लिखना है। अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन, यानी आपको यह लिखना है कि मेरा नाम लिखना है, पुत्र पुत्री फिर लिखना है, उम्र लिखना है, जाति लिखनी है, निवासी लिखना है, व्यवसाय लिखना है। सत्यापन करता हूँ कि ये पूरी जानकारी। फिर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, स्व घोषणा प्रपत्र, जो आपका यह स्व घोषणा प्रपत्र है, इसमें आपको संतान संबंधित जानकारी देनी है। विभाग का नाम, पदनाम, मैट्रिक लेवल, जो भी आपको जानकारी